2021 की शुरुआत बहुत ही जोर शोर से हुई है और आज हम आपको लेकर के आए रिवर्स फ्रंट पे, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौथिग उत्सव शुरू हो रहा है 14 तारीख से, जो 14 तारीख से 23 तारीख तक यहाँ पे लगा रहेगा। और यहाँ पे सभी के लिए, दर्शकों के लिए, कस्टमर के लिए और यहाँ पे जो स्वाद के थोड़े हट करके शौकीन है कुछ अलग से खाने के लिए, तो उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था है। यहाँ के अध्यक्ष से हम बात करेंगे कि उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या तैयारी करी है और किस तरीके से लोग यहाँ पे आएंगे तो खुश होकर के जाएंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ है 2 गज की जरूरी, मास्क है जरूरी, तो सभी नियमों के साथ में यहाँ पे लोग आएंगे और मनोरंजन का तो लुत्फ उठाएंगे। साथ में जो कोविड-19 की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, पूरे देश के वासी लोग, तो वो यहाँ पे आकर के सभी नियमों का पालन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले यहाँ के अध्यक्ष से बात करते हैं। तो सर, अपने परिचय के साथ बताइए क्या तैयारियां चल रही हैं आज? मैं अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद लखनऊ। उत्तरायणी कौथिग 2021 की जो बहुत सुंदर सी व्यवस्था आपने स्वयं भी यहाँ पर देखी होगी। ये पर्व हमारा, ये कौथिग 2021 का उत्तरायणी कौथिग 14 जनवरी से यहाँ से इसकी शुरुआत होगी और 23 जनवरी तक ये पूरा 10 दिन का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में, इस आयोजन जिन में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी महाराज, उसके हम मुख्य अतिथि रहेंगे 1 दिन के। और इसी तरह से माननीय रक्षा मंत्री जी जो कि वर्चुअल यहाँ से अपना संबोधन, अपना आशीर्वाद हमको देंगे। आने का कार्यक्रम था लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। और हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद महोदय, और इस तरह से बहुत सारे हमारे अतिथि जिनका समाज में या हर तरह से एक उन्होंने अपने एक समाज में जगह बनाई, ऐसे हमारे अतिथि होंगे। और उसके साथ साथ जहाँ तक इस मेले की तैयारी का प्रश्न है, इस मेले की तैयारी सांस्कृतिक टीमें हमारी उत्तराखंड से आ रही हैं और पूरे हमारा ये जो पूरे लखनऊ शहर ही नहीं, हमारी बाहर के शहरों से भी, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी कलाकार अपनी कला का परिचय देने यहाँ आ रहे हैं। और स्टॉल में हमारे उत्तराखंड के खाद्य पदार्थ, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी काफ़ी इसमें स्टॉल आए हुए हैं। तो यूँ कहिए कि पूरे भारतवर्ष की जो है इसमें सहभागिता होगी। और जो जैसे कि आपने कहा, कोरोना काल में जो एक उदासीपन आ गया था, जिसमें कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ था, तो ये मेला जो कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और एक लोगों की ज़रूरत की खरीदारी जो लोग यहाँ करते हैं, पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं पहाड़ी खाद्यों का, खाद्य पदार्थों का, और मेले में लगने जा रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि हमें मालूम है भीड़ अच्छी खासी संख्या में होगी, तो हमने शुरू से ही स्लोगन दिया हुआ है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। उसके साथ साथ हम कोरोना से खुद को भी बचें और लोगों को भी बचाएं, इस स्लोगन के तहत हम काम कर रहे हैं। और उसकी एक पूरी व्यवस्था हमने बना रखी है। हमने जगह जगह पर सैनिटाइजिंग मशीन रखी हुई है। हमने पूरे दिन में 2 बार पूरे इस मेला क्षेत्र को जो है सैनिटाइजेशन करने का अपना एक व्यवस्था की हुई है। प्रशासन से हमको बहुत अच्छा सहयोग इसमें मिल रहा है हर तरह से, कि जिससे कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। तो यूँ कहिए कि ये बहुत अच्छा सा आयोजन होगा और लोग आएँ, अपने को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। हमको बचाना है, इस विचारधारा के साथ इस मेले का आनंद लें और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा सा एक आयोजन होगा। टोटल कितने स्टॉल हैं आपके यहाँ पे? इसमें लगभग 160 के करीब हमारे स्टॉल हैं और 10 दिन का कार्यक्रम है। तो मुझे पूरी आशा है कि उन स्टॉलों में से लोगों को, हमारे जो स्टॉल धारक हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी अच्छा वो मिलेगा, उनको अच्छा लाभ मिलेगा, उनकी मेहनत सफल होगी। उसके साथ साथ हमारे लोगों को भी एक जो उनकी ज़रूरतमंद
वस्तुएं हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। 10 दिन का जो आपका कार्यक्रम है तो उसमें जो दर्शक आएंगे, लखनऊ के दर्शक होंगे, तो उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रमों से हट करके? इसमें हम लोगों ने इस बार था अपने कार्यक्रमों की बात करी तो इसमें हमारे बहुत अच्छे कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड की बहुत अच्छी टीमें वहाँ से आ रही हैं, सांस्कृतिक टीमें आ रही हैं, हिमाचल से आ रही हैं, कश्मीर से आ रही हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के हमारे विभिन्न अंचलों से, चाहे बुंदेलखंड हो, रुहेलखंड हो, उन क्षेत्रों से बहुत अच्छी टीम आ रही है। मथुरा से बहुत एक अच्छी टीमें आ रही हैं। और यूँ कि चूँकि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो हमें सिर्फ पर्वतीय समाज से ही सिर्फ हम लोग नहीं करते हैं। हम पूरे सर्व समाज के कार्यक्रमों को इसमें करने की कोशिश होगी। बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बड़ा मंच मिले, उसके लिए हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। क्षेत्रीय जो हमारे शाखाएं हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, चाहे सर्व समाज के भी बच्चे हों, हमने बहुत विभिन्न प्रतियोगिताएं उसमें रखी हैं जिसमें बच्चों को सीखने का भी एक मौका मिलता है और उनको एक तरह से मंच पे एक उनकी जो झिझक भी ख़त्म होती है। हमने इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रखी है। यानी कि सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गतिविधियों को आपने मौका दिया है। तो ये बताइए, जो लोग थोड़े स्वादिष्ट होते हैं, जो स्वाद के लिए यहाँ पे आएंगे, तो उनके लिए क्या डिश रहेगी सबसे बढ़िया? उनके लिए देखिए, हमने इस बार हमने उत्तराखंडी भोजन ही यहाँ पर रखा हुआ है। और जब आप आएंगे तो उसमें चाहे गहत की दाल हों, भट के डुबके हों, पहाड़ी भांग की चटनी हो, पहाड़ी रायता हो, खीरे का रायता हो, तो विभिन्न ऐसे आपको खाद्य पदार्थ मिलेंगे कि जिससे वाकई लोगों को लगेगा कि ये खाद्य पदार्थ हमको जो है रोज़ खाने को मिले। तो एक विशेष आकर्षण वो है। उसके साथ साथ क्योंकि हमारा ये धार्मिक उसमें है तो हमारा इसमें हम मांसाहारी कोई भी चीज़ नहीं अलाउ करते हैं। तो ये शुद्ध शाकाहारी भोजन विभिन्न प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से और अन्य प्रदेशों के भी यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। क्योंकि ये पर्वतीय समाज का की इसमें आवाजाही ज़्यादा होती है तो इसलिए जो मैंने अभी पहले आपसे कहा, पर्वतीय खान पान की व्यवस्था, एक बहुत अच्छा सा स्टॉल वहाँ पर लगा होगा और वो विशेष आकर्षण होगा इस बार के मेले का। तो कुछ विशेष छूट रहेगी सबके लिए कि नहीं? ऐसा देखिए, वो कीमत ही इतनी रखी जाती है, वो खान पान की व्यवस्था वो सिर्फ देखिए हमारे यहाँ जो अपने जो समाज के जो ये इस तरह के स्टॉल लेते हैं वो हमारे स्थानीय कैटरर्स हैं और उनका जो भी ग्राहक भी यहाँ के जो हैं, जो भी यहाँ उनको यहाँ भोजन करते हैं, वो उनके सब परिचित ही होते हैं। तो यहाँ वो कमाने का उनका कोई लक्ष्य नहीं रहता है। उनका लक्ष्य रहता है कि अपने लोगों के मुँह में वो टेस्ट को लगाना, बढ़ाना। तो इसलिए आपको लगेगा ही नहीं, इतनी कम कीमत होगी कि खरीदार भी महसूस करता है कि इतने कम कीमत पे ये व्यवस्था कैसे कर रखी। और जो लेडीज होती हैं तो उनको बहुत सजने संवरने का शौक होता है, तो उनके लिए क्या लेकर के? बहुत अच्छा, बहुत यहाँ पे महिलाओं के और विशेषकर हमारे पहाड़ के जो गहने हैं, हमारे पहाड़ के जो यूँ कहिए कि हमारे जो वस्त्र हैं, वो यहाँ इतने भरपूर मात्रा में वो स्टॉल लगे हुए हैं कि महिलाएं इस पूरे साल जो इंतज़ार करती हैं तो इस बार उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने बहुत अच्छे से विस्तृत तौर पे पूरे स्पष्टीकरण किया है कि किस तरीके से सभी दर्शकों के लिए और जो यहाँ पे खरीदारी करने आएंगी महिलाएं और जो स्वाद के थोड़े शौकीन, जो अलग हट के खाने के शौकीन है, तो वो यहाँ पे आएंगे तो उनकी जेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हर तरह का से यहाँ पे उनके लिए व्यवस्था करी गई है। यहाँ की थोड़ी और व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। आइए चलते हैं और आपको व्यवस्था की ओर पे लेके चलते हैं। अब हम आपको यहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी सारे स्टॉल आपको खाली नजर आ रहा है, लेकिन 14 तारीख से जो यहाँ पे एक धूम सी मचेगी और यहाँ पे लोगों के लिए जो व्यवस्था रहेगी और क्या क्या व्यवस्था रहेगी, तो जो स्टॉल को पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पे, हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ग्राहकों के लिए क्या क्या व्यवस्था वो लेकर के आए। तो सर, अपने परिचय के साथ बताइए, क्या क्या लोगों के लिए सुविधा लेकर के आए हैं? मेरा नाम शंकर पांडे है, मैं संगठन सचिव हूँ महापरिषद के अंदर। और हम
लोग यह स्टॉल का पूरा काम देखते हैं। हमारे यहाँ पर 156 स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ से, और ये स्टॉल्स हमारे लगभग 3 दिन पहले ही पूरे बुक हो चुके हैं। आपको इसमें पहाड़ का पूरा अनाज से लेके वहाँ की जैविक सब्जियाँ, शहद और हर तरह की चीज़ें राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, आपका गुजरात से है, और उसके अलावा नाबार्ड की और सिडबी की भी यहाँ पे सरकार की तरफ से उपलब्ध हस्तशिल्प भी मौजूद रहेगा। तो जैसे जो स्वाद के थोड़े शौकीन है तो उनके लिए खाने की व्यवस्था क्या क्या चीज़ें रहेंगी? स्वाद के लिए जैसे हमने पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है। फूड कोर्ट में तंदूरी चाय से लेके राजस्थान के जायके, आपके गुजरात के जायके और पंजाब के जायके, और उत्तराखंड का भी एक स्टॉल वहाँ पे है कि उत्तराखंड के जायके आप वहाँ ले सकते हैं। तो कितने दिन के पहले से तैयारी शुरू कर दी थी आप लोग? ये हम लोग ने दिसंबर, इस बार तो कोविड के चक्कर में था, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन परमिशन मिलने के बाद से हम लोग ने युद्ध स्तर पर काम किया है। लगभग 25 दिसंबर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, और आज देखिए आपके सामने पूरा सब लगभग तैयार है। कल तक पूरा ये सब सेटअप तैयार हो जाएगा। तो कोविड-19 जो का दौर जो चल रहा है तो उसके लिए क्या विशेष सुविधा रखी है आप लोगों ने? कोविड-19 के लिए मैम सबके जो स्टॉल धारक हैं उनको लिख के दे दिया गया है। स्टॉलों में जितनी भी सरकार की मान्यता है, मांगी गई है, वो चीज़ें वो पूरी करेंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पर 10 इस तरह के सैनिटाइजर बॉक्सेस लगाए हुए हैं, जो कि हर आदमी को सैनिटाइजेशन के लिए और मास्क को वेयरिंग जरूरी है। यहाँ पे यानी कि 10 ऐसे बॉक्स लगे हुए हैं। बॉक्सेस हम लोग के आप देखिए तो स्क्रीन पे अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था करी गई है सैनिटाइजर की भी। आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जिस तरीके से आपने यहाँ के अध्यक्ष और अन्य लोगों के विचार सुने कि क्या क्या सुविधाएं लेकर के आए हैं इस कोविड-19 के चलते, सभी के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे और हर तरीके सुरक्षा की व्यवस्था करी गई है। आज मैं आपको लेकर के आई रिवर्स फ्रंट पे, जहाँ पर एक अलग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया चलने वाला है आपका 14 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक का। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।